साहब को आगे भी जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तेज प्रकाश जी। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच बीजेपी छोड़ करके भाई दिल्ली चेयरमैन सिराजपुर भी आज कांग्रेस शामिल कर रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर। और सम्मानित दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पास यहाँ पर मंचासीन राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष भाई टीकाराम जी जूली और राजस्थान से चौधरी विजेंद्र सिंह जी होड़ा जो स्वयं उम्मीदवार भी है और विधायक भी है झुंझुनू से, वो भी मंचासीन है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में। मैं समय की पाबंदी को देखते हुए उनसे एक एक मिनट के लिए निवेदन करूंगा, अगर मेरे मंच के पास है तो एक बार ठीक है, हम एक बार आ जाए, एक बार आ जाए, 2 मिनट में अपना। राम राम साहब, सम्मानीय जन जन की आवाज, किसान की आवाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राव दान सिंह जी, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी पूजा के बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा शक्ति और पत्रकार बंधुओं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, 5 साल में एक दिन आप लोगों को मौका मिलता है और वो मौका अगर आप चूक गए तो फिर पछताने के अलावा कोई चीज आप लोगों के पास नहीं रह जाती है। साथियों, मौका आ चुका है, राजस्थान में चुनाव हो गए हैं, आप लोगों के पास राजस्थान की हवा आ गई होगी। हमने तो राजस्थान में इनके मोरिये बुला दिए, ढंग से इलाज कर दिया है। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग सत्ता के अंदर बैठकर किसान पर, महिलाओं पर, युवाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, आज उनको घर बैठाने की आवश्यकता है। आज समय आ गया कि जिन लोगों ने युवाओं से धोखा किया, अग्निवीर जैसी योजना लेके आए, उन लोगों को आज बोरिया बिस्तर बांध के उनके घर भेजने का समय आ गया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दलित समाज से आता हूं, इस दलित वर्ग ने बहुत कुछ इन बीते वर्षों में देखा है। आज कांग्रेस के संविधान ने इस वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दी है। आज ये लोग 400 पार की बात करते हैं, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, आज उस संविधान को बदलने वालों को बदलने का अंदाजा अपने अंदर पैदा करना है। बदलना इन लोगों को जो संविधान बदलने की बात करते हैं। 400 पार किस लिए चाहिए इनको, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। साथियों, लगातार आप लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे। चौधरी साहब को भी गुड़गांव भी जाना है। लगातार आप सबसे एक ही निवेदन है, मौका बार बार नहीं आता, अब के मौका आ गया है और चौका लगा दो और इनका इलाज कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। दोस्तों, भाजपा जयजयकार छोड़ने वालों की एक लंबी लाइन है। हमारे ममता यादव जी जेजेपी प्रदेश महासचिव, ये भी आपको सम्मिलित हो रही है। पप्पू नंबरदार जी एक्स चेयरमैन हल्का तो साहब, ये भी हो रहे हैं। और भाई अग्रवाल साहब, बजरंग अग्रवाल जी, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और इस तरह से बहुत लंबी सूची आपके पास है। बहुत ही आदर मान सम्मान के योग भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही मान सम्मान के योग राव दान सिंह जी। और आज इस इलाके की आई हुई भीड़ को देखकर लगता है कि आने वाला समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। जय हिंद। अब विजेंद्र होड़ा जी भी यहाँ पर विराजमान है, लेकिन शायद मुझे लगता है पीछे है। अब दोस्तों, ज्यादा लंबा क्योंकि इंतजार भी नहीं करा सकते, तो शाम को जाना है। मैं सारे भाइयों से माफी चाहते हुए एक निवेदन के साथ कि वो एक बार
के लिए राजस्थान से चल के आया हूँ। 1 मिनट में एक छोटी सी कविता बताऊंगा, सुनियो ध्यान से। लोकसभा का फार्म भर दिया रावदान सिंह ने, इब कर्ज आसमान में खाएंगे। आके आके रावदान सिंह ऊटा जी चले, हम सब पाछा पाछा होंगे। आके आके रावदान सिंह ऊटा जी चले, हम सब पाछा पाछा होंगे। पहले सबसे पहले मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए चंद्राई बोलना चाहूंगा। हरियाणा की जनता ने हुड्डा जी को मुख्यमंत्री 2 बार बनाया से। किसानों का हुड्डा जी ने 16,000 करोड़ का बिल माफ करके गरीबों ने हुड्डा सेक्टर में बांट दिलाया है। जाट के घर पे जन्म लेके अपने दम पर हुड्डा जी ने दुनिया में नाम कमाया है। राम तुलेराम और छोटू राम की तरह हुड्डा जी गरीबों का मसीहा कहलाया है। हुड्डा जी साफ जमी का नेता से कोई दाग अपना तो आज तक अपने ऊपर कोई दाग लगाया है। धर्मठोर जुझारू नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जैसा आज तक ना हरियाणा में प्रयास है। हुड्डा साहब के 10 सीट जीत के इंडिया गठबंधन में हरियाणा का नाम कराओगे। धन्यवाद भाई कवि महोदय, धन्यवाद। विकास पुरुष को हो या विकास का पर्याय, छत्तीस बिरादरी का नेता को हो या किसानों का मसीहा, जन जन के नायक, जन नायक, हरियाणा के यशस्वी नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके साथ आए हुए राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष भाई टीकाराम जी जूली, राजस्थान से आए हुए झुंझुनू के लोकसभा के उम्मीदवार व विधायक झुंझुनू से श्री चौधरी विजेंद्र होड़ा जी, और भाई मंचासीन सम्मानित मंच, क्योंकि मेरे हीरे मोती पन्ना सब कुछ इस मंच के ऊपर है। आप सबका सम्मान करते हुए इस महान जनता के बीच से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु, ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और हाईकमान ने माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के आशीर्वाद के साथ में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव अनेकों आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बदलते रहे। ये एक अवसर ऐसा है जिस अवसर पर आपने आपके मत की पहचान करनी है, क्योंकि इस मतदान के बाद इस हिंदुस्तान का राजनीतिक दृश्य, इस हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह से बदलने जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते। आज परचम फहराया हुआ है, राहुल जी ने जो 10,700 किलोमीटर की पद यात्रा और बसों से यात्रा की है, आज वो सबके सर चढ़ के बोलने लगी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं गरीब से लड़ता हूँ। और भाई हुड्डा साहब तो गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सबके हित के लिए लड़ते हैं। इन जैसा कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ ये चुनाव हुड्डा साहब का या कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये चुनाव आपका है, क्योंकि हुड्डा साहब ने जिस विश्वास से आपके बीच में हमें उम्मीदवार बना के भेजा है, अब ये आपके बीच में है। क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ से मेरा एक अटूट रिश्ता रहा है। मेरा जन्म भिवानी और मेरी कर्म महेंद्रगढ़ के अंदर है। मेरा रिश्ता माँ और मौसी जैसा है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये भाई आपका, ये बेटा आपका एक अपील करता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मान सम्मान के लिए और कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए, ताकि हम केंद्र के अंदर अपनी सरकार बना सके और इस नापाक भाजपा सरकार को ये बता सके कि जो तुमने किया है तुम पछताओगे, जो हमारे किसान मजदूर के साथ दगा किया है तुम जनता से धोखा खाओगे। ये जनता बड़ी मजबूत है और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ 25 तारीख को एक भाई ने अपने मतदान का प्रयोग करना है और कोई कभी गलती बूथ के रोकने पे, बूथ कंट्रोल करने पे नहीं रहनी चाहिए, ताकि 4 जून को जब रिजल्ट आए तो उस समय पर आपको लगे कि दिल्ली और चंडीगढ़ की चुनाव हो चुकी है। इस हरियाणा प्रदेश में भाई दीपेंद्र जी ने
10 साल कोने कोने में जाकर के अलग जगाया है, आज उसका परिणाम आपके सामने देखने के लिए आया है। मुझे पूरा भरोसा है एक एक भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन के चुनाव लड़ेगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा बन के चुनाव लड़ेगा और मैं एक अतरा सा आपका प्रत्याशी राहुल दान सिंह बन के चुनाव लड़ेगा। फिर आपका परिणाम 4 जून को देखने के लिए मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। मैं पुनः आप सबका और राहुल जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मौका दिया और आपने प्यार और सहयोग देने का आश्वासन दिया। इन शब्दों के साथ जहां मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। और अब मेरा एक निवेदन है, एक बड़ी बाबा से 36 बिरादरी के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सम्मान करेंगे। बड़ी माला निकलेगी। आके खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, राहुल सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदयमान जिंदाबाद, दीपक मौर्य जिंदाबाद, राहुल सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। कहाँ है? नहीं मिला अभी। राहुल सिंह जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन है, एक बार ऊपर हाथ उठाकर नारे लगाएंगे सभी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 36 बिरादरी के इंद्रसिंह भाई राहुल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। ये माइक को फिर डिस्टर्ब कर देते हैं आप। एक दूसरा माइक कहां से बोल रहा है? ये दो ना। हेलो, उधर से बोल रहा है क्या भाई? माइक बोल रहा हूँ। हेलो हटो, हटाना है इसको, बता। हेलो, माइक से हटिए, ये थोड़ी जगह दो, बैठ जाओ। हेलो, हेलो, बैठ जाओ। हटो भाई साहब, मैं दे रहा हूँ माइक आप। अब मैं चाहूंगा मेरे सारे युवा साथी साथ जान करो, एक आवाज में ऐसी आवाज मारो कि दिल्ली हिल जाए, चंडीगढ़ में तख्ता पलट हो जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। हमारे आने वाले भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी बात रखना चाहेंगे। पहले सभी साथियों को निवेदन है, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ साथियों। बोलिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, सीएम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। मेरा सबसे निवेदन है, कोई बीच में नारे ना लगाए और जो भाई खड़े हैं मैं कहूँगा बैठ जाओ, तुम बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ,
क्या भाई? राजस्थान से आए प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम मुरली जी और विधायक वीरेंद्र अरोड़ा जी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई रावदान सिंह जी तथा स्टेज पर उपस्थित पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण व सम्मानित मंच दोनों भैया रुकना, पार्टियों के रुको एक बार रुको। पदाधिकारीगण और महेंद्रगढ़ भिवानी के उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखिए आज हमारे यहाँ पर अपने छोटे भाई रावदान सिंह जी का नामांकन पत्र भरने के लिए ये हमारी पार्टी के उम्मीदवार है, पार्टी के उम्मीदवार है। देखो आज मैं एक बात कहता हूँ कि आज पहले हमारे को किस बात का गर्व था, एक ही नारा लगता था ना, जय जवान जय किसान जय पहलवान, ये 3 नारे थे हमारे। यार मैंने कहा बीच में मत बोलो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं भाई, मेरे पास बहुत जल्दी है। 3 नारे थे। आज 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ना तो जवान की पूछ, ना किसान की पूछ, और पहलवानों को देख लिया आपने। हमारी बेटी पहलवान किस तरह जंतर मंतर पे सड़कों पे लौटी। तो आज हरियाणा में क्या है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारी बात देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में कई पार्टियों ने एक अलायंस बनाया है, इसमें कांग्रेस भी है, आप पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है और बहुत पार्टियां हैं। उन्होंने अलायंस बनाया है। क्यों बनाया है उन्होंने अलायंस? क्या मकसद है उसका? उसका मकसद एक ही है सारी पार्टियों का। तो सब पार्टी अपने अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन एक मकसद से एक हुए हैं और इसमें मैदान में कूदे हैं। एक मकसद यही है कि हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी। जो आज चुनाव है जब ही होंगे अगर संविधान हमारा कायम रहेगा। ये आपके सामने है। और उसके मद्देनजर देखते हुए जो 10 साल में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की जो हालात हुई है, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक जो पत्र बनाया है आपका, तो मैनिफेस्टो कहो या न्याय पत्र कहो, वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो जवान है, किसान है, महिला है और गरीब आदमी है, सबके लिए बनाया है। मोटी मोटी 4-5 बताता हूँ। वैसे तो ये सबके पास पहुंच जाएगा, घर घर आप सब पहुंचाओगे। जब आए हो घर घर भी लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे आपके पास हमारे उम्मीदवार, और घर घर बता रहा है। उसमें लिखा है न्याय पत्र में, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान का क्या करेंगे? किसान का MSP की गारंटी देंगे, और जो कोई उससे कम खरीदेगा तो उसकी सजा देंगे और स्वामीनाथन लागू करेंगे। जवान के लिए बेरोजगार के लिए 1 लाख रुपए साल की अप्रेंटिसशिप। महिलाओं के लिए जो घर में सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपए साल का देंगे। और आपका गरीब आदमी के लिए मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए से कम नहीं होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें वो सब पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आज एक बात कहने आया हूं आपको कि ये चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है हरियाणा में, क्योंकि 3 महीने के बाद अपने चुनाव होने जा रहे हैं असेंबली के, हरियाणा के। तो ये लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ये भी फैसला करेगा कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी। मैं सारे हरियाणा में घूमता हूँ, सब जगह गया हूँ। कल मैं अंबाला, कुरुक्षेत्र इधर था और कई जगह गया। अब यहाँ से गुड़गांव जाऊंगा।
मैं दाव के साथ कह सकता हूं, जो रुझान, जो एक साथ समर्थन जो लोगों का मिल रहा है छत्तीस बिरादरी का, उसके आधार पर कह सकता हूं हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। अब सवाल है इस बात का कि भाई पूछ सकते हैं आपसे, अच्छा भाई ये तो बात ठीक है, अगली सरकार यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की बनाओगे, केंद्र का तो आ गया मैनिफेस्टो, हरियाणा की सरकार क्या करेगी कांग्रेस की? तो एक बात मैं कह के जा रहा हूँ, 5-6 मोटी मोटी बात, ऐसे तो बाकी चुनाव होगा तो बहुत सारी बात कहेंगे। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहला काम हम क्या करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी और कर्जा माफी से लेके ऋण मुक्त तक लेके जाएंगे किसान को। और जो महिलाएं हैं उनको जो सिलेंडर है गैस का, क्योंकि आजकल सब गैस में रोटी पकाते हैं, 500 रुपए से ज्यादा नहीं है। और इसी प्रकार से जो आपके बुजुर्गों का भी है और भी है, हमारे जो पेंशन है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे अभी आप जो कर्मचारी हैं जो आज देख रहे, इस तरह बहुत सारे और हैं। और एक बात देखी मैंने इस 5-10 साल में क्या हुआ है, अरे सरपंच अपनी मांग जाए उनके ऊपर लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी पे लाठीचार्ज, शिक्षक जाए उन पे लाठीचार्ज, तो इस सरकार से पीछा छुड़ाना है। अगर हमारी सरकार बनी तो भाई सरपंचों का वही अधिकार होगा जो हमारे समय में था पहले, नंबरदार होगा, नंबरदारी भी खत्म कर दो, सरपंच भी खत्म कर दो, नई चीज ले आओ, पोर्टल ले आओ, फैमिली आईडी ले आओ, और भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा मेरा ले आओ। अरे फसल खेत में आई पड़ी है और वो किसान देख रहा है मेरा नंबर कब आओगे, जब नींव बरस जाए, उसकी फसल खराब हो जाए। और ये आपने देखा है इसी प्रकार से कोई भी बहुत सारे काम है जो हमने करने, खिलाड़ियों को आपने देखा खेल नीति करेंगे, हमने अपने कार्यकाल में 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए SC/BC को, और इन्होंने एक प्लॉट दिया हो तो बता दो भाई 10 साल में एक प्लॉट दिया हो तो कोई सारे हल्के क्या हुए, कोई काम का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो। बल्कि हमने जो गरीब आदमी के लिए SC/BC के बच्चों की स्कॉलरशिप शुरू करी थी वो भी बंद कर दी, कोई भी कल्याण का काम इन्होंने बंद कर दिया। तो भाई एक तो पोर्टल में पीछा छुड़ा दूंगा सारा सीधी जाके, जो जन के पोर्टल नहीं है वो। और फिर आज देखिए 2014 मेरे क्या टीस है मेरे दिल में टीस है कि 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 था। और आज की चीन में नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। आप खुद देख रहे, मतलब बेरोजगारी का ये हाल है, 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा सरकार में, नौकरी नहीं लगाई, एक JBT का टीचर नहीं लगाया। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी हम देंगे बच्चों को। इसी तरह केंद्र सरकार ने जो राहुल गांधी जी ने कहा 30 लाख जगह खाली है, वहां देंगे केंद्र सरकार ने। तो ये आप देख रहे हैं ना किसान की गाड़ी की कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, रोज मैं अखबार में पढ़ता हूं, दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज ही नहीं। 2005 में हमारी सरकार बनी, उस समय भी कुछ ऐसे हालात थे कानून व्यवस्था के, हमारी सरकार आते ही सारे जितने हरियाणा में बदमाश और गुंडों का हरियाणा छुड़वा दिया था भाई। अब तो फिर सरकार आ गई तो कहेगा जा रहे हैं बदमाश और गुंडों का हरियाणा छुड़वा देंगे, हम यहाँ नहीं लेंगे, ताकि शांति प्रिय ढंग से हमारी बहन बेटियों की इज्जत रहे और हम आगे प्रगति करें और आगे जाए। इन्होंने क्या किया है, क्या स्कीम लाते हैं हरियाणा में तो लिया है कौशल रोजगार निगम। इसका क्या मतलब है,
ठेके की नौकरी, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना रिजर्वेशन। और दूसरी क्या उनसे लिया है? अग्निवीर। अरे अग्निवीर क्या मतलब? 4 साल में घर भेज दो, 4 साल में घर भेज दो। अरे तो हम इतने गर्व महसूस करते थे, देश के लिए जीवन दान देते थे हमारे फौज में जाके, वो आज 4 साल में घर आ जाएंगे। उसकी भी जो अवधि 4 साल कर दी। 4 साल में घर आ जाओ भाई। 18 साल का भर्ती हो, 22 साल का घर आ जाओ। 21 साल तक कम का ब्याह नहीं हो सकता। कौन ब्याह होगा भाई? छोरे नहीं करा रहे, अगले साल तो रिटायर घरे आ जाएगा, बेरोजगारी यहाँ तक फैली। तो ऐसी परिस्थिति इन्होंने पैदा करी है, ये आपके सामने। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई हरियाणा में हर साल, खास तौर पर ये इलाका हमारा यहाँ से, हर साल ज्यादातर 5000 फौज में भर्ती होते थे। अभी अग्निवीर आने के बाद क्या होगा? 400 भी हो रहे पूरे हरियाणा में, 400 भी नहीं हो। तो ये आपको सोचना है। मैं तो एक ही बात कहने आया हूं कि लोकसभा का चुनाव है, साथ के साथ अगले विधानसभा का चुनाव का फैसला ही एक रास्ता तय करेगा। और यहां से जो उम्मीदवार है राव दान सिंह, मेरे छोटे भाई, लेकिन बहुत मजबूत आदमी है ये। अपने इलाके की आवाज मैंने विधानसभा में देखा है, लोकसभा में उठाएगा, अग्निवीर के खिलाफ भी उठाएगा। तो आज कह के जा रहे हैं भाई, और 5 साल से बिल्कुल इतनी मजबूती से साथ मेरे साथ खड़ा है। मैं तो एक ही बात कहने आया हूँ, आपसे निवेदन करने आया हूँ, भाई 5 साल से जो जिस तरह प्रकार दान सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, आपने इसी प्रकार मजबूती से इनके साथ मंजूर है। नृत्य कर ले। कांग्रेस पार्टी ये सारे भाइयों से निवेदन है, सीएम साहब को एक बार आगे निकल लेने दें, अपने व्हीकल चालू मत करना क्योंकि रास्ता जाम हो जाएगा। इनको वहां पर एयरपोर्ट पहुंचना है। धन्यवाद। कांग्रेस